अभी मुक्तेश्वरानंद किसका बिगाड़ेंगे खेल? क्या अखिलेश संतों के सहारे लड़ेंगे चुनाव? क्या सीएम योगी से डर गया है विपक्ष? नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो दो टुक। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये नया नाम नहीं है, बल्कि काफी चर्चित नाम है। गौ रक्षा के नाम पर अपनी गौ विष्ट यात्रा लेकर निकले हैं। कन्नौज पहुंचे तो प्रशासन ने ठहरने की जगह नहीं दी। सड़क किनारे टेंट लगा करके रात काटनी पड़ी। भीषण गर्मी, बिना बिजली पंखे के, और सेवक हाथ से पंखा हाँकते रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या गौ माता की रक्षा के नाम पर स्वामी जी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? जनता यह भी जानेगी कि क्या गौ रक्षा अभियान के नाम पर असल में चल क्या रहा है, और ऐसे में सवाल भी पूछेगी कि अभी तक कितनी गायों की जान बचाई है। और सबसे बड़ा सवाल, ये यात्रा का टाइमिंग क्यों इतना अहम है? क्या अखिलेश यादव इतने कमजोर हो गए हैं कि साधु संतों की जरूरत पड़ गई है? अब सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय पिटाई हुई थी और अब सहयोग क्यों? स्वामी जी के जरिए किन वोटरों को साधा जा रहा है? किसका टोल किट बन रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद? किसको जिताने के लिए यह अभियान छेड़ा गया है? सब जानेंगे, लास्ट तक बने रहे। अभी मुक्तेश्वरानंद क्या फिर से बखेड़ा करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है और ऐसे में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की 81 दिन की गौ रक्षा यात्रा, गौ विष्ट यात्रा गोरखपुर से शुरू हुई 3 मई को और 22-23 जुलाई को वही समाप्त होगी। पूरे 403 विधानसभा क्षेत्र को कवर करने का प्लान है। करीब 1,08,000 गांवों से गुजरना है। स्वामी जी कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए और लोग वोट, बिजली, पानी, सड़क पर नहीं बल्कि गौ रक्षा पर दें। हजारों लोगों से संकल्प करा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक कन्नौज पहुंचने पर स्वामी 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 118 प्लस का आंकड़ा आया था। थोड़े दिन पहले बंदा, बुंदेलखंड, फतेहपुर, द्वाबा, पूर्वांचल जगह जगह पहुंच करके सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार तो दावा करती है 2000 करोड़ का बजट, गौ संरक्षण केंद्र, लेकिन जमीन पर गाय तड़प रही है, काटी जा रही है, मारी जा रही है। कागजों में सब ठीक है, हकीकत में तकलीफ है। योगी सरकार पर उन्होंने सीधा हमला किया, सवाल किया, गौ रक्षक इमेज को चैलेंज किया। कितनी गायों की रक्षा कर चुके हैं स्वामी जी? अब सवाल उठता है कि गौ रक्षा के नाम पर कितनी गायों की रक्षा कर चुके हैं स्वामी? यह अभियान शुरू होने से पहले भी उन्होंने कई बार गौ हत्या रोकने की मांग की थी, लेकिन कंक्रीट आंकड़े कहां हैं कि कितनी गाय बचाई, कितने गौ हत्या के मामलों में सीधा हस्तक्षेप किया? यात्रा में जागरूकता तो हो रही है, संकल्प तो हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? लोग कह रहे हैं कि यह ज्यादा जागरूकता से बढ़कर सियासी दबाव लगता है। 2027 में वोट बैंक को प्रभावित करने वाले मूव है। और अब सवाल टाइमिंग पर भी उठ रहे हैं, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ये समय? देखिए, चुनाव नजदीक है। स्वामी जी पहले भी विवादों में रहे हैं। माघ मेला में संगम स्नान को लेकर प्रशासन से टकराव किया इन्होंने, अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया। फिर मार्च में अखिलेश ने लखनऊ में स्वामी जी से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, फेक संतों के खिलाफ बोलते हुए, और अब गौ विष्ट यात्रा मई से शुरू है। साफ है कि 2027 के लिए माहौल तैयार हो रहा है। हिंदुत्व की भावना को जगा करके सरकार की छवि पर सवाल उठा करके विपक्षी खेमे को फायदा पहुंचाने वाला स्ट्रेटजी नजर आ रही है। जनता सवाल ये भी पूछ रही है कि अखिलेश यादव इतने कमजोर हो गए हैं क्या वे मुक्तेश्वरानंद की जरूरत पड़ रही है? क्या योगी से लड़ने के लिए अखिलेश यादव काफी नहीं है, कमजोर पड़ रहे हैं क्या? साधु की, संतों की मदद ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक यादव मुस्लिम, क्या हुआ इनका? क्यों इन्हें जरूरत पड़ रही है? क्या बिखर रहे हैं? लेकिन पिछले चुनावों में हिंदू वोटों में सिंध लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हिंदुत्व के मुद्दे पर स्वामी जैसे बड़े चेहरे के जरिए ब्राह्मण, सनातनी, गौ भक्त वोटरों को साधने की कोशिश है।
स्वामी के जरिए किस वोटर्स को टारगेट किया जा रहा, सवाल बड़ा है। तो मुख्य रूप से ग्रामीण हिंदू वोट बैंक, जहां गौ माता की भावना गहरी है। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड के क्षेत्र जहां गौ रक्षा की भावना मजबूत है। और पिछले समय की अगर बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के राज में स्वामी जी पर पिटाई का भी आरोप लगा था। वाराणसी कहीं प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज हुआ, बड़े बेआबरू हो गए थे, तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी हमेशा बदलती रहती है। कहा जाता है कि सदा के लिए कुछ नहीं रहता, ना दोस्ती ना दुश्मनी। अखिलेश कह रहे हैं कि सनातन परंपरा का सम्मान, लेकिन विपक्षी खेमा इसे सियासी गठजोड़ बता रहा है। स्वामी जी किसके टूलकिट बन रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये विपक्ष का प्लान है बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को काउंटर करने का। गौ रक्षा बीजेपी का कोर इशू रहा है, अब उसी पर सवाल उठाकर वोट डिवाइड करने की कोशिश। किसको जिताने के लिए अभियान छेड़ा गया है? स्वामी जी खुद कहते हैं कि कोई पार्टी नहीं, लेकिन उनके बयान क्या है कि वोट गौ रक्षा पर दो, पार्टी पर नहीं। जो गौ माता की रक्षा करेगा उसी को वोट को। और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या विपक्षी गठबंधन को फायदा दे सकता है। कुछ जगहों पर स्वामी जी के समर्थन वाले कैंडिडेट्स की चर्चा भी हुई थी पहले, और अब यूपी में ये यात्रा 403 सीटों पर असर डालेगी। कितने विधानसभा क्षेत्रों में घूम चुके हैं? लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 150 प्लस कन्नौज, फर्रुखाबाद, बंदा, महोबा, अमेठी कई जिलों से गुजर चुके हैं। रोजाना 4 से 5 क्षेत्र कवर कर रहे हैं। जहां पहुंचते हैं सभाएं, संकल्प, जागरूकता सब होती है, लेकिन हर जगह प्रशासन से टकराव भी है। कन्नौज में तो रात सड़क पर बीती। आयोजकों का आरोप है कि स्कूल में परमिशन नहीं दी गई, पुलिस तैनात रही। स्वामी जी ने कहा कि यात्रा जारी रहेगी। एजेंडा क्या है? तो सतही तौर पर गौ रक्षा, गौ माता को राष्ट्र माता, गौ हत्या बंदी, लेकिन गहराई में सनातन मूल्यों का जागरण, सरकार की नीतियों पर सवाल, वोटरों को प्रभावित करना। स्वामी जी कहते हैं कि सरकार सनातन के लिए काम नहीं कर सकती क्योंकि सेकुलर है, हिंदू वोट लेने के लिए इस्तेमाल करती है। और ये बयान सीधे बीजेपी और योगी सरकार पर वार है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि किसकी वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं? बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में, खासकर उन लोगों में जहां गौ रक्षा पर असंतोष है, ग्रामीण क्षेत्र जहां गाय सड़कों पर है, कसाई खानों की शिकायतें भी आ रही हैं। अगर ये यात्रा सफल हुई तो 2027 में बीजेपी को टफ फाइट मिल सकती है। एसपी को यानी कि समाजवादी पार्टी को फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि स्वामी जी का ब्राह्मण चेहरा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पद बड़ा इंपैक्ट डालेगा। देखिए पूरी यात्रा का बैकग्राउंड समझ लीजिए जरा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य भी कहलाते हैं। पहले भी गौ रक्षा, गंगा सफाई, सनातन मुद्दों पर सक्रिय रहे। 2025 से 26 में कई बार यूपी सरकार से टकराव, मांस निर्यात के आंकड़ों का हवाला देकर के गौ रक्षक इमेज पर सवाल भी उठा चुके हैं। और अब ये लंबी यात्रा। गाय के नाम पर राजनीति कर रही है सपा। सोचिए, गौ माता हमारी माँ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या राजनीतिक रंग चढ़ा करके इसे इस्तेमाल किया जा रहा है? स्वामी जी के समर्थक कहते हैं कि असली जागृति है, आलोचक कहते हैं कि सियासी चाल है। अखिलेश की मुलाकात, सपोर्ट, टाइमिंग सब कुछ कनेक्टेड लगता है। और अभी हाल ही में कन्नौज में जो हुआ वो पूरे मामले को हाईलाइट करता है। यात्रा छिबरमऊ पहुंची, स्वागत हुआ, लेकिन रात ठहरने को लेकर विवाद। स्वामी जी ने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। फर्रुखाबाद रवाना हुए, यात्रा जारी रही। पूरे यूपी में चर्चा है। लोग पूछ रहे हैं कि कितने गायों की रक्षा हुई, स्वामी जी ने कितने गौशालाओं को मजबूत किया, कितने गौ हत्या रैकेट पकड़वाए हैं। जागरूकता अच्छी है, लेकिन रिजल्ट भी तो चाहिए, वरना ये सिर्फ यात्रा बन के रह जाएगी। सियासी विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अभियान सपा, बीएसपी या इंडिया गठबंधन के लिए ऑक्सीजन है। हिंदुत्व पर बीजेपी का मोनोपोली तोड़ने की कोशिश है। स्वामी जी जैसे चेहरे को आगे करके वोट काटना, लेकिन स्वामी साफ कह चुके हैं कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, गौ माता सबकी है। फिर भी बयानबाजी से राजनीतिक तापमान चढ़ा देते हैं। तो कहने से थोड़ी होता है, आप तो किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक, युवा बेरोजगारी पर भी बोल रहे हैं, जो सियासी मुद्दे हैं। और ये यात्रा अभी जारी है। राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद।
जनता तय करेगी स्वामी की यात्रा का पूरा सफर। गोरखपुर से शुरू पूर्वांचल के जिलों से गुजरते हुए जहां जहां गए, गौ ध्वज संकल्प सभाएं हुई, लोग उमड़ पड़े, लेकिन हर जगह एक ही सवाल, सरकार क्या कर रही है। बंदा पहुंच करके उन्होंने कहा कि ग्राउंड पर हालत खराब है, सरकार की दाव और रियलिटी में आसमान जमीन का फर्क है। दुआबा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और अब आगे की पश्चिम यूपी की ओर है। अखिलेश का रोल क्लियर है, उन्होंने स्वामी को फोन कर सपोर्ट जताया था, पहले मुलाकात में आशीर्वाद भी लिया। सपा के समय में जो हुआ उसे भुला करके अब गठजोड़ की तस्वीरें भी आई और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्वामी जी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का नया चेहरा बन रहे हैं या सच्ची चिंता है गौ माता की। समय बताएगा, लेकिन गौ रक्षा जरूरी है, सियासी रंग से बचना भी जरूरी है और ये सिलसिला चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, सुन रही है, गौ माता की रक्षा सबका कर्तव्य है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ करके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की यात्रा जारी है, हमारी नजर भी है। बस इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ, लगातार कवरेज में बने रहिए। अपनी राय आप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नया रोज कुछ और नया लेकर के आते हैं। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।